इस सवाल में कह रहा है, सिंपल सवाल है, कह रहा है कि 3 संधारित्र एक डीसी स्रोत से जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट है, ये 3 संधारित्र है C1 C2 C3 और ये जुड़े किससे हैं? 6 वोल्ट की बैटरी से। ये तो विभव दे रखा है, अर्थात V बराबर 6 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़े गए। आगे जहां C1 की वैल्यू दे रखी है, ये C1 की वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफैरड और C3 जो तीसरा संधारित्र है उसकी वैल्यू धारिता 2 माइक्रोफैरड दे रखी है। ये पहले पार्ट में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? संयोजन के संधारित्रों की कुल धारिता, इसकी टोटल धारिता कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो देखते हैं। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। ये श्रेणी क्रम होता है, ये समांतर क्रम इस तरीके से। ये मान लो पहला संधारित्र, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये पहला है, ये क्या है, दूसरा है। तो ये श्रेणी क्रम में कैसे, ये पहली प्लेट है पहले संधारित्र की, ये दूसरी है, पहली प्लेट है, ये दूसरी है, ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, ये देखो। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। तो ये क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम क्या होता है? पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट दूसरी प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट दूसरी प्लेट, तो दोनों संधारित्रों की पहली प्लेट एक से जुड़ी है और दूसरी प्लेटें दूसरे एक से जुड़ी है। तो ये क्रम क्या कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। तो देखते हैं इसको हम। अब हम पहचान जाएंगे कौन श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कौन समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखते हैं। तो ये देखो C2 पहले ये पूरा परिपथ देखते हैं, एक पूरा परिपथ। तो इसमें C2 की देखो पहली प्लेट ये है, दूसरी ये, C3 की पहली प्लेट ये, दूसरी ये। तो इसकी पहली प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट एक एबिन से जुड़ी है और इनकी दोनों प्लेटें दूसरे। तो ये किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर में जुड़े हैं। तो लिखेंगे चूंकि C2 व C3 समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। तो फार्मूला लगाते हैं। सूत्र क्या होता है समांतर क्रम में? C बराबर C1 प्लस C2। C1 ये हो गया आपका क्या, C2 मान लेंगे और दूसरा संधारित्र क्या हो जाएगा, C3। तो C बराबर C2 कितना दे रखा है, 1 और C3 कितना दिया है, 2। ये तो धारिता कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रोफैरड आ गई। इन दोनों की धारिता कितनी आ गई, 3। अब ये 3 और C1 किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। कहने का मतलब अब ये जो चित्र बना था ये एक हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो कहने का मतलब ये कितना हो गया, मिलकर 3 बना लिया। ये स्रोत जुड़ा है 6 वोल्ट से। तो ये क्या है, ये C1 है और ये मिलकर कितना हो गया, 3। ये 3 हो गया, 3 माइक्रोफैरड। तो अब C1 कितना दे रखा है, 3 है, ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैरड है। तो 3 और ये 3 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ने पर फार्मूला क्या होता है श्रेणी का, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की वैल्यू भी 3 है, C2 ये भी कितना है, दूसरा संधारित्र ये भी 3 है। एलसीएम बराबर तो आ जाएगा 2/3। तो 1/C बराबर 2/3। तो C बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा 3/2 अर्थात 1.5 माइक्रोफैरड। ये टोटल क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी, पूरे परिपथ की धारिता। ये पूछा था संयोजन के संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात करो। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है 3 माइक्रोफैरड के संधारित्रों की प्लेटों पर संचित आवेश। ये 3 माइक्रो C1 है, ये इसकी धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैरड। ये है आपका 3 माइक्रोफैरड। कह रहा है इनकी प्लेटों के बीच आवेश कितना होगा, 3 माइक्रोफैरड के संधारित्रों की प्लेटों पर संचित आवेश कितना होगा, आवेश निकालना है। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। इस पूरे परिपथ की धारिता कितनी आई है, ये C 1.5 माइक्रोफैरड ये आई।
और इस पूरे परिपथ का विभव कितना है, V 6 वोल्ट है। तो पूरे परिपथ का हम आवेश निकाल लेते हैं, Q। कौन सा सूत्र लगाएंगे, C बराबर Q अपान V। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C इंटू V। तो C कितना है, 1.5 माइक्रोफैरड, ध्यान रखना। और V का मान कितना है, 6। तो कितना आ जाएगा आवेश, Q बराबर 15 छक्का 90, एक अंक के बाद दशमलव, माइक्रो आवेश है तो क्या हो जाएगा, कूलाम। अर्थात आवेश आ जाएगा 9 माइक्रो कूलाम। ये आ गया पूरे परिपथ पर आवेश। ठीक है, अब ये आवेश यहां से चलेगा तो ये किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, समान होता है। तो ये आवेश 3 माइक्रोफैरड में यही तो होगा। तो लिखेंगे चूंकि श्रेणी में आवेश समान होता है, आवेश समान होता है, अतः 3 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना होगा, 9 माइक्रो कूलाम होगा। यही होगा ये, क्योंकि ये किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। इसके आगे ये श्रेणी क्रम में तो है, C2 C3 मिलकर कितना हो गया है, 3। तो ये श्रेणी में, तो श्रेणी में क्या समान होता है, आवेश। तो ये जो 9 माइक्रो कूलाम आया, यही 3 माइक्रोफैरड पर क्या होगा, आवेश होगा। ये होगा ऐसा।